हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 15 सितंबर 2025। आज मार्केट बहुत बहुत रेंज बाउंड था। वो ये कि मार्केट ना बिल्कुल लैकलस्टर है, कोई ट्रिगर्स नहीं है, ना तो नेगेटिव बातें हैं ना ही पॉजिटिव बातें हैं, तो मार्केट को कोई ट्रिगर नहीं है, लैकलस्टर मार्केट है। बट स्टॉक्स, हाँ, वन कैन बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक और स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट आ रहा है। तो अगर देखें, अभी इस समय आपके सामने मैंने रियलिटी का चार्ट लगा रखा है। रियलिटी इज फॉर्मिंग अ डबल बॉटम, राइट। देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि रियलिटी में गिव अ गुड मूव। स्मॉल कैप में आप देखो कि एक डबल बॉटम बन चुका है ऑलरेडी। अगर आप इसमें लगा के देखना चाहो कि व्हाट इज हैपनिंग एज फार एज द आरएसआई इज कंसर्न, इज देयर एन आरएसआई डाइवर्जेंस, तो आप देखेंगे कि देयर इज डेफिनेटली एन आरएसआई डाइवर्जेंस, राइट। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो प्राइस ने नया लो लगाया। एंड इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग ऑन द आरएसआई साइड, तो आरएसआई जो है स्लाइटली शिफ्टेड इन द अपर डायरेक्शन, राइट। बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं है, बट देयर इज डेफिनेटली अ शिफ्ट, राइट। अगर आप यहाँ पे आरएसआई देखोगे तो आरएसआई का वैल्यू था 30.75 और अभी इसका है 32। सो दैट मीन्स देयर इज अ स्ट्रेंथ इन द स्मॉल कैप। पीएसयू बैंक, राइट, डबल बॉटम अगेन लगाया है। तो मुझे लगता है कि तैयारी हो रही है मार्केट में, बट कब चलना शुरू होगा, one has not a really good, but no one can guess at that this point of time. निफ्टी एनर्जी हेड एंड शोल्डर पैटर्न लगा के ऊपर जा रहा है। निफ्टी मिड कैप डबल बॉटम, राइट। अगर हम देखते हैं इंफ्रा में क्या हो रहा है, इंफ्रा ने डबल बॉटम लगाया है और आरएसआई डाइवर्जेंस है। आप देखिए हर एक सेक्टर में डाइवर्जेंस है, मतलब मार्केट थोड़ा सा हो सकता है ऊपर चलने की तैयारी कर रही हो, बट ट्रिगर्स नहीं है, राइट। दैट्स द होल थिंग। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक बार देखते हैं चल के कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द निफ्टीज एक्सपायरी, राइट। 16 सितंबर की जो एक्सपायरी है उसमें किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं। एक तो ना आप भी लाइक इट हैज बिकम वेरी डिफरेंट, एक दिन पहले जो है मार्केट में लैकलस्टर मूवमेंट हो जाते हैं, बिकॉज कॉल राइटर्स पुट राइटर्स एग्रेसिव हो जाते हैं। 1 2 3 4 5, राइट। और अगर हम इधर साइड में देखें तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे, 1 2 3 4 5 यहाँ पे। तो पुट राइटर्स थोड़े वीक हैं और कॉल राइटर्स आप देखोगे बहुत एग्रेसिव है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी रेंज बाउंड ही रहेगा। कल के बाद पता लगेगा कि मार्केट ऊपर चलने को तैयार है कि क्या इसमें होने वाला है, वो अभी हमको कुछ भी कह पाना मुश्किल है। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगी। एक तो मैं, बिफोर आई गो ऑन, आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट द स्टॉक्स दैट आई डिस्कस द अदर डे, कि उनका क्या हुआ। जो मैंने आपको बॉटम से स्टॉक्स बताए थे कि उनमें देखते हैं क्या एग्जैक्टली हुआ। तो मैंने आपको सोलार इंडस्ट्रीज बताया था, तो हियर इज सोलार इंडस्ट्रीज। तो इसने अभी बहुत छोटा सा मूव दिया है बिकॉज मार्केट इज लैकलस्टर। कोचीन शिपयार्ड ओपन गैप अप, क्योंकि इसको ऑलरेडी मार्केट में दे रखा था, तो दैट हैज गिवन अ गुड ब्रेकआउट। एचडीएफसी बैंक जो है बिल्कुल अगेन लैकलस्टर है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, ऑल्दो इट्स स्टिल एक्यूमुलेटिंग एट द लोअर लेवल्स। एमसीएक्स में देखें क्या हो रहा है, ये सारे बॉटम आउट स्टॉक्स हैं, अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देकर थोड़ा सा नीचे आया है, बट आई वुडंट कॉल इट अ ब्रेकआउट। एच एफ सी एल जो है वो इसने थोड़ा सा मूव दिया है, बहुत ज्यादा नहीं, बट थोड़ा सा मूव आपको डेफिनेटली दिया है। और एक आपको दिया था मैक्स हेल्थ, राइट, मैक्स हेल्थ। सो ये है, तो मैक्स हेल्थ में जो है देयर इज अ रेजिस्टेंस फ्रॉम द हायर लेवल। तो अभी कुछ खास ब्रेकआउट आया नहीं इन बॉटम आउट स्टॉक्स में। और ये जितनी भी स्टडीज होती है ना, ये आपको यू हैव टू कीप ऑन वॉचिंग टिल अ सर्टेन लेवल ब्रेक्स, उसके बाद ही आपको इनमें मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। तो आज जो मेरे रडार पे रहने वाले हैं 4-5 स्टॉक्स, उनकी बातें करते हैं और ये बात करते हैं कि हाउ डू यू रियली ट्रस्ट कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले ना आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, राइट। एक सिस्टम आपके पास जरूर होना चाहिए। इट कुड बी अ सिस्टम ऑफ मूविंग एवरेजेस, इट कुड बी अ सिस्टम ऑफ आरएसआई, और जो भी आपको एक लेना है, जस्ट टू सपोर्ट, राइट, जस्ट टू सपोर्ट। आई प्रेफर मूविंग एवरेजेस, मुझे मूविंग एवरेजेस ठीक लगती है, बिकॉज एक एवरेज प्राइस आपको पता लग जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मूविंग एवरेजेस से मुझे रिसेंट में क्या हो रहा है, अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, अगर मैं छोटी मूविंग एवरेज लगाती हूँ, जैसे 10 में लगाया, तो मुझे करेंटली क्या हो रहा है स्टॉक में वो पता लग जाता है। थोड़ा बड़ा मूविंग एवरेज लगाया, 50 का मूविंग एवरेज लगाया, तो मुझे थोड़ा ब्रॉडर 50 मूविंग एवरेज मीन्स कि 50 कैंडल्स में क्या हुआ है वो मुझे पता लग जाता है। तो आई फील प्रीटी कंफर्टेबल यूजिंग द मूविंग एवरेज। तो आपका एक सिस्टम होना चाहिए, एक सेटअप होना चाहिए, और उसके बाद आपको
डेटा होना चाहिए। उस डेटा को आप अपने सेटअप से कंबाइन करेंगे तब आपको अच्छे रेट्स मिलेंगे। तो मैं आपके साथ ऐसी स्टॉक्स कुछ डिस्कस करूंगी। तो पहला स्टॉक मेरे रडार पे जो ध्यान में रखूंगी मैं, वो है एपीएल अपोलो, राइट। एपीएल अपोलो, राइट। ये स्टॉक जो है लगातार एक स्ट्रेंथ डेवलप कर रहा है। अब मेरा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि इस जगह के ऊपर क्लोजिंग करके रीटेस्ट, राइट। ये जगह जो ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी थी और इसने इतना ज्यादा गिरावट ली थी, उसके ऊपर की क्लोजिंग होनी चाहिए। पहली बात, ऊपर जाके रीटेस्ट करके दोबारा चलने की तैयारी होनी चाहिए। आई वांट टू रियली एक्सप्लेन यू वन मोर थिंग कि कभी भी अगर स्टॉक गिरने में तो लगाया उसने 2 दिन 3 दिन, बट चलने में लगाया 20 दिन, राइट। तो दैट मीन्स कि अपवर्ड मूवमेंट में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि ये जब भी गिरेगा तो फास्ट स्पीड से गिरेगा। तो आई वुड जस्ट वेट एंड वॉच। जो नीचे का मूवमेंट है वो बहुत फास्ट है, ऊपर का मूवमेंट स्लगिश है। तो आई विल बी वेरी केयरफुल if I create buy position in this particular stock. But overall, this looks promising to me because the developments are pretty good. दूसरा स्टॉक जो मैं रडार पे रखूंगी वो है पारस डिफेंस, राइट। दूसरा स्टॉक जो मैं अपने रडार पे रखूंगी वो है पारस डिफेंस। पारस डिफेंस में क्या हो रहा है कि ये स्टॉक जो है ना लगातार बॉटम्स बना रहा है, राइट। दिस इज हाउ द बॉटम्स हैव बीन फॉर्म्ड हियर, एंड स्टॉक जो है धीरे धीरे आप देखेंगे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो अब इसने अपने कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करा है। आप इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल देख सकते हैं। पारस डिफेंस को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक जिसमें बहुत कुछ हो रहा है, यू नो लाइक दिस इज अ स्टॉक वेयर अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर एंटरिंग। द स्टॉक नेम इज बेलराइज। मैं आपको ये ऑलरेडी दे चुकी हूँ बेलराइज। माय बाइंग वाज एट 145, आज इनिशिएट होके इसने 149 का हाई लगाया है। Let's just understand what exactly the company does. Belrise Industries. तो अगर हम देखते हैं तो ये कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है। द बेलराइज इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स automotive sheet metal and casting parts, polymer component suspension and mirror system for automotives, right? The company is leading automotive component manufacturers, offering safety critical systems and engineering solutions to 2, 3 and 4 wheelers, right? और इनके जो डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, इनके क्लाइंट्स में है दे हैव बेलराइज सर्व्स 29 OEMs including several major automotive players, notable long-term partnerships including Bajaj Auto, Honda Motorcycle 12 साल से कर रहे हैं उसको सपोर्ट, रॉयल एनफील्ड 14 ईयर से प्रोवाइड कर रहे हैं। अदर की क्लाइंट्स इंक्लूड हीरो मोटोकॉर्प, वी कमर्शियल व्हीकल्स एंड जैगुआर लैंड रोवर, राइट। अगर इनकी बात करें तो इनके 3 टॉप OEM से इनका 34% रेवेन्यू आता है इन ईयर 2024। और अगर बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट देयर मार्केट कैप। 13,000 की मार्केट कैप है। स्टॉक पी इज अबाउट 33, ROC इज अबाउट 14, ROE इज अबाउट 14%। अगर बात करते हैं कि इस कंपनी के ग्रोथ की, तो सेल्स जो है हर क्वार्टर में इनकी सेल्स इंक्रीज हुई है, इंप्रूव हुई है। अगर हम बात करते हैं इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कांस्टेंट है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 16 करोड़ से बढ़ के, अगर हम देखते हैं इनका सेल्स की बात करते हैं तो 15 करोड़ से 226 करोड़ पे आया, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 50% इंक्रीज। बट इनके अगर आप सेल्स नेट प्रॉफिट की बात करते हो तो इन्होंने मैसिवली उसको ग्रो किया है, ऑलमोस्ट लाइक 9 टाइम्स। 16 करोड़ से इन्होंने प्रॉफिट को बढ़ा के 112 करोड़ पे गया। एंड इनका EPS भी ठीक ठाक है, मतलब पॉजिटिव है। अगर ईयर और ईयर सेल्स की बात करते हैं तो इन्होंने 2022 से लेके अब तक अपनी सेल्स को वही 50% से ग्रो किया है। और अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो इन्होंने इन्होंने वही 25% से उसको ग्रो किया है। और इक्विटी कैपिटल, अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स इनकी इंक्रीज हुए हैं, बोरोइंग्स भी इनकी इंक्रीज हुई है स्लाइटली। तो डेट टू इक्विटी रेशियो इज ऑलमोस्ट 1:1। अगर बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग activity and the profits are there, but they have receivables, they have to receive money, they have inventory, they have payables, and सबको collectively अगर हम देखते हैं तो इनके पास -108 नेट कैश फ्लो है इनका। डेटा डेज ठीक है 70 पे है। और अगर हम बात करते हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग तो 73% है, FIs की होल्डिंग 6.78, DIs की होल्डिंग 7.12 एंड पब्लिक होल्डिंग इज 13.08। अगर आप इसको टेक्निकली समझना चाहते हैं तो ये अपने पहले एक चीज नोटिस करो कि इसका ये लिस्टिंग डे कैंडल है। इसने कभी भी अपनी लिस्टिंग डे कैपिटल को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया है, इनफैक्ट ये ऊपर की तरफ चल पड़ा है। और अगर आपको याद हो, मैंने एक आपको और तरीका बताया था कि जब भी ट्रेंड लाइन पे आके दोजी बनना शुरू हो जाती है
और एक ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनती है, आज ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी है, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, बेल राइज को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। लास्ट में जो स्टॉक है वो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है सबसे, दिस स्टॉक नेम इज हरिओम पाइप, राइट। हरिओम पाइप आपके सामने लगा हुआ है, मैंने आपको पहले भी इसमें बाइंग के लिए दिया था अराउंड एट 442 और इसने 540 का हाई लगाया था। अब मैं क्या चाहती हूँ, क्या देखती हूँ इसमें, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि पहले आप इसका वीकली चार्ट देखिए। वीकली चार्ट में ये मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सॉलिड लग रहा है और ये ऊपर की तरफ चलने के लिए तैयार है। ये दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। यहाँ से आप देखिए ये एक चैनल में चल रहा है, अब इस चैनल को ब्रेक करने की तैयारी है। अब आप इसको फिर से इसको जो है हाइकनिशी कैंडल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और जब भी इस ट्रेंड लाइन पे गिरता है आप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं। तो ये मेरा लास्ट स्टॉक, द नेम ऑफ द स्टॉक इज हरिओम पाइप। हरिओम पाइप ने आज एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आई है और ये अपने पास में इसको ब्रेक करने के लिए तैयार है, तो इसको आप अपने रडार पे डेफिनेटली रख सकते हैं। और अबाउट स्टॉक मार्केट, कीप लर्निंग, राइट, बिकॉज stock market is the most dynamic place. हर सेकंड, हर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड इट चेंजेस। अगर कोई चीज इतनी फास्ट रैपिड तरीके से चेंज होती है तो आपको याद रखना है कि आपको उस चेंज को काउंटर करने के लिए अपने आप को स्टेबल बनाना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन सा मूव करेक्ट है और कौन सा मूव फेक मूव है, और उसके लिए आपका मार्केट को कांस्टेंट तरीके से समझना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। अगर पूरा इंडिया भी रोज 5-5 हजार रुपए निकाले तो कुछ नहीं होगा मार्केट को, राइट। बट आपको क्या लगता है कि 5 हजार रुपया निकालना मार्केट से डेली इजी काम है? इट्स वेरी डिफिकल्ट। यू आर फाइटिंग विद FIIs, DIIs, इंस्टीट्यूशंस जिनके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन है, जिनके पास पैसे है, पावर ऑफ मनी है, जिससे वो मार्केट को रोटेट कर सकते हैं, हिला सकते हैं, घुमा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास वो सब पावर नहीं है, हमको केवल पावर ऑफ एजुकेशन लेके आनी है, देन वी कैन कॉम्बैट विद देम, एटलीस्ट इफ नॉट कॉम्बैट, एटलीस्ट विल बी एबल टू टेक सम मनी। सो कीप लर्निंग, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर लर्निंग। मतलब आप कुछ सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते कि आप ये शॉर्टकट वो शॉर्टकट, और इस जगह को आपको छोड़ना नहीं है बिकॉज यहाँ पे पैसा है। सो कीप लर्निंग एंड वी आर हियर टू एजुकेट यू। कीप, अगर पैसे नहीं है तो पैसे बनाओ, थोड़ा थोड़ा पैसे बनाओ, एक्यूमुलेट करो एंड देन go ahead. Bye bye, take care, and we'll meet you in the live market tomorrow from 10 to 11.